हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो हम इस लेक्चर में सामान्य बात करने वाले हैं कि एमपी में जो टोटल विभिन्न विभागों में टोटल कितने पद खाली है और इनकी भर्ती कब तक हो जाएगी। तो इसमें आप अपनी राय भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें देखते हैं इसमें, और ये फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, मतलब पिछला इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड क्या रहा है कि किस आधार पर ये भर्ती करती है, कब करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। बाकी आपकी जो राय हो आप बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन विभागों में टोटल इतने पद खाली है, ठीक है। जो मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर, तो पुलिस आरक्षक की अगर हम बात करें तो 22,000 वैकेंसी है, मतलब 22,000 पद खाली है। और अभी मात्र 4,000 पदों पर इन्होंने भर्ती निकाली है, मतलब 18,000 पदों पर भर्ती आनी बाकी है। और ये कब तक आएगी अभी कुछ नहीं पता है, परंतु हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि कब तक आ सकती है, ठीक है। और फिर अगर हम सेकंड बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक की 2,000 पद खाली, जिसकी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है या कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और वहीं पर वन रक्षक की बात करें तो 14,024 पद, मतलब इतने भारी मात्रा में पद खाली है और इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ये भी 2017 में ही लास्ट टाइम इसकी भर्ती हुई थी। और वन क्षेत्रफल में 796 पद खाली है। और आबकारी, ठीक है, आबकारी डिपार्टमेंट में 1,021 पद, और वहीं आबकारी उप निरीक्षक के 350 पद खाली है। और पटवारी की बात करें तो इसमें टोटल 5,000 पद खाली है, ठीक है। अभी 5,000 है, मतलब ये 2017 में ये भी वैकेंसी लास्ट टाइम हुई थी। और सबसे भारी मात्रा में यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक स्वास्थ्य विभाग, जो कि कोरोना के चलते इतनी खतरनाक कंडीशन थी, फिर भी अभी तक इन्होंने कोई पद भरे नहीं गए हैं, मतलब 35,000 पद खाली है। और सबसे अगर बात करें हम शिक्षा डिपार्टमेंट की, तो पूरा बंटा धार लगा रखा है, यहाँ 90,000 पद खाली है। और पता नहीं है किस प्रकार से चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, या अतिथियों के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक तो सही से सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, नए शिक्षक नहीं आने के कारण। तो ये 90,000 पद खाली है, मतलब वर्ग 1, 2 और 3 के। तो इन्होंने अभी तक टोटल 10 साल हो गए हैं तो कोई भी भर्ती नहीं हुई है। और यहीं चिकित्सा अधिकारी बात करें, जिस डिपार्टमेंट में अधिकतर ज़रूरत है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये हर एक डिपार्ट ऐसा है कि इनके बिना गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। उन सभी डिपार्टमेंट के पद अटाटूट खाली है। यहाँ अगर हम बात करें तो चिकित्सा अधिकारी की भी 5,097 पद खाली है, और नर्सिंग स्टाफ ये 35,737 पद। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमपी में मतलब ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर पद खाली नहीं है। और अब हम ये बात कर लें कि ये कब तक आ सकते हैं। आप अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अगर हम बात करें तो 2018 में चुनाव था, ठीक है, 2018 में चुनाव था, तो इन्होंने जितनी भी भर्ती निकाली है 2016 में निकाली है, ठीक है। इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है, पिछला इतिहास अगर हम देखें तो। और 2016 में भर्ती निकाली इन लोगों ने, और फिर 2017 में निकाली है। कहने का मतलब कि पीछे के दो जो साल होते हैं तब ही भर्ती आती है। तो कहने का मतलब है कि 2023 में चुनाव है, ठीक है, 2023 में चुनाव है, तो हम ये बोल सकते हैं वो 23 में भर्ती लाएंगे और 2022 में लाएंगे। मतलब इस साल उतनी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अभी यदि हम एक मोटा मोटा आंकड़ा भी देखें तो समथिंग 13 लाख लोग जो एमपी पुलिस है, इन लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो कम से कम अगर 1 महीने भी इस एग्ज़ाम को लगते हैं, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम अगर स्टार्ट होता है एमपी पुलिस का, तो 1 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं वर्ग 3 के, ठीक है, वर्ग 3 के फॉर्म भरे गए हैं कितने, 6 लाख। तो इसको कम से कम ये 1 महीने ले लेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर इधर निकल जाएगा एमपी पुलिस से, और दिसंबर इससे निकल जाएगा, मतलब 2022 आ जाएगा। एक एमपी पुलिस के जो 4,000 पद है उनकी भर्ती कराने में, क्योंकि टोटल इसमें पद है 13 लाख, मतलब 13 लाख लोगों को एग्ज़ाम लेना है। फिर 6 लाख लोग वर्ग 3 वाले जिनका एग्ज़ाम लेना है। फिर उसके बाद ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 3, इनके एग्ज़ाम लेते लेते ये मार्च अप्रैल पहुंच जाएंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जो अगली ये जितने वैकेंसी है यहाँ पर आपको दिख रही है ना, यदि ये वैकेंसियाँ ये बहुत जल्द ला भी देते हैं तो इनके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल से पहले होना तय नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम नवंबर अक्टूबर से भी ये लोग एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देते तो मार्च आ जाएगा, पर जितनी अभी वैकेंसी और जो कैलेंडर डाल रखा है वो सारा का सारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2022 और जो 2023 रहेगा, ठीक है, 2022 और 2023 रहेगा, ये चुनाव के करीब करीब ये सारी भर्तियाँ लाएंगे, क्योंकि इनको चुनाव भी दिखना है। और अभी जितना बच्चों ने संघर्ष किया, टीचरों ने संघर्ष किया, ये सारी की सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, ठीक है। और ये हमेशा ऐसा ही करते हैं कि चुनाव के करीब सारी वैकेंसियाँ आती है, और इनके पुराने जितने भी खटकर्म रहते हैं वो सारे के सारे इंसान या फिर जो भी एस्पिरेंट है वो सारे के सारे भूल जाते हैं। तो आप बिल्कुल यही बोल सकते हैं कि अभी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जो 4,000 पदों पर वैकेंसी आई है आप उनकी तैयारी करो एमपी पुलिस में।
जो संविदा वर्ग की 3 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उसकी तैयारी करो, क्योंकि वहाँ पे भी पोस्ट क्लियर नहीं है। परंतु इस 90,000 में कम से कम कुछ नहीं तो 45,000 तो वर्ग 3 की वैकेंसियाँ खाली होना ही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अन्य पदों पर भर्ती आएगी, पर थोड़ा समय लग सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि 22-23 में तो डन रहेगा ही रहेगा, पर यही ऑप्शन हमारे पास है कि आप पढ़ाई करिए कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि 22 और 23 में डन है, ये वैकेंसियाँ रहेगी ही रहेगी। बाकी ये मेरा अनुमान है, जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी जानकारी कैसी लगी ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ इसका एक उद्देश्य था कि हम आपको ये बता दें कि इतने पदों पर वैकेंसियाँ हैं, और यदि आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, डेडिकेटेड है गवर्नमेंट जॉब के प्रति, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, ठीक है।